बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल से बाहर। इमरान खान साहब के तमाम मुखालफिन परेशान हाल और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। जैसे अंधेरों में टामकटोइयाँ मार रहे हैं, घुप अंधेरा है उनके लिए हर तरफ। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की मईशत इंतहाई सत्यानाश हुआ। एक खबर और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब की बाकायदा तौर पर मिन्नत समाजत की जा रही है, तरले किए जा रहे हैं, पाँव पकड़े जा रहे हैं कि माई बाप मान जाएं, हमसे गलती हो गई, सुलह कर लें, गलती हो गई, आगे बढ़ते हैं, सब कुछ मिलेगा, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। और जो इस वक्त हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नवाज़, उसके वज़ीर तो अब बाकायदा तौर पे फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली में खुल्ला चीखो पुकार कर रहे हैं और वो जनरल आसिम मुनीर साहब को और फौजी क़यादत को और इस्टेब्लिशमेंट को दुआइयाँ दे रहे हैं कि जनाब आप ये कर क्या रहे हैं, इनसे बचें, इमरान खान बड़ा ख़तरनाक आदमी है, हमारे साथ आएँ, हमारी खिदमत करें, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको इस क्राइसिस से निकालेंगे, हम आपके ताबेदार हैं। इस हद तक ये कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल खबरें हैं जी कि महंगी बिजली और कारोबारी मुश्किलात का सामना है और पाकिस्तान का कोई भी कारोबार ऐसा नहीं जो कि आगे बढ़ रहा हो। एक रिपोर्ट है दुनिया न्यूज़ की, कल आई है और इसमें यूसुफजई की रिपोर्ट है जी। ज़ीशान यूसुफजई की क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि महंगी बिजली और कारोबारी मुश्किलात हर तरफ हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धचका लग चुका है और मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 33% यूनिट बंद हो चुके हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जब इमरान खान का दौर था, कोविड थी, उस वक्त फैसलाबाद में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और कारखानादारों को मज़दूर और टेक्नीशियंस नहीं मिल रहे थे, हुनरमंद अफराद नहीं मिल रहे थे, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए थे और बांग्लादेश के ऑर्डर, इंडिया के ऑर्डर और श्रीलंका के ऑर्डर, सारे के सारे ऑर्डर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को मौसूल हो रहे थे और अगले 5-7 साल तक ओवर बुकिंग हो चुकी थी। ये सिचुएशन थी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही थी कोविड के दिनों में भी। लेकिन इस वक्त ये है कि 33% यूनिट्स बंद हो चुके हैं और 568 टेक्सटाइल मिल में से 187 बंद हो चुकी हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 147 मिलें बंद हैं। सिंध और बलूचिस्तान में 54 मिल्स बंद हैं। पख्तूनख्वा में 6 मिल्स बंद हैं और ये भी बताया गया कसूर में 47 है, मुल्तान में 33 हैं, फैसलाबाद में 31 हैं, शेखुपुर में 11 हैं, साहिवाल में 17 हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये टेक्सटाइल मिल्स जो हैं न सिर्फ बंद हैं बल्कि पाकिस्तान से कारखानादार, कारोबारी लोग, ताजिर ये अपना सरमाया बाहर लेकर जा रहे हैं और मिडल ईस्ट में लेके जा रहे हैं, यूरोप में लेके जा रहे हैं। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे ऐसे ताजिर कारोबारी हजरात से मिल चुका हूँ पाकिस्तानी और वो बिल्कुल उनकी हालत मरने वाली। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है और पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी सिचुएशन की वजह से मुज़ाकरात की तरफ चलते हैं जी। मुज़ाकरात बहुत हो गई और इमरान खान साहब ने कल मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। अब इमरान खान साहब की मिन्नतें की जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मिन्नतें की जा रही हैं। इरफान सिद्दीकी साहब कभी आ जाते हैं, कभी राना साहब आ जाते हैं, कभी ख्वाजा साहब आ जाते हैं और ख्वाजा साहब तो खैर बहुत ज़्यादा, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म हुए, क्योंकि मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में उनको फॉर्म 47 वापस करना पड़ता और उनकी वजारत सबसे पहले जाती। रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा कौमी असम्बली में पहुँचती, वो तो बहुत खुश हैं। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ी साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात से रास्ता हल निकलेगा। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी रियायत दे दें, इमरान खान साहब PTI हमसे इतना मांगें जितनी हमारी औकात है, हमारी औकात से ज़्यादा मत मांगें। तो वो ये कह रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि सुबह का इंतज़ार कर लें और अच्छे मौसम का इंतज़ार कर लें, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं, क्यों मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं, ये सब कुछ किया जा रहा है। जबकि कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब कहते हैं कि ये जो कौमी असम्बली में एहतजाज है ये तो करवा ही इस्टेब्लिशमेंट रही है, ये तो फ़ौजी हजरात करवा रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शय वही दे रहे हैं, वरना तो मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो
एजाज सादिक साहब भी मैदान में आए हैं, तो लिहाजा चौमुखी लड़ाई लड़ने के लिए ये तैयारियां कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी अपना CEC का इजलास बुला लिया है और इजलास भी ऐवान सदर में बुलाया है। और इस वक्त आप हैरान होंगे, कोई एतराज़ नहीं करेगा, क्योंकि ऐवान सदर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास होने जा रहा है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी आएंगे और बाकी भी हजरात आएंगे, जितने भी मेंबर्स हैं, और वो बताएंगे कि नून लीग के साथ क्या मामलात और क्या मुश्किलात दरपेश हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और जो विफाकी महकमे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी नहीं मिल रही, इस तरह से पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल नहीं हो रहा, तो वो भी प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि आप सियासी जमातों के, अपोजिशन जमातों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते करें, किसानों के साथ करें, ताजरों के साथ करें, कारोबारी लोगों के साथ करें, वकला के साथ करें, तलबा के साथ करें, और भरपूर तैयारी करें 8 फरवरी की, और उसके बाद 8 फरवरी के बाद अगले इलेक्शन की तैयारी करें। और अगले इलेक्शन की तैयारी, उन्होंने कहा तैयारी शुरू कर दें, अच्छा वक्त आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं जेल में बैठ के बहुत अच्छा तरह अंदाज़ा लगा सकता हूँ, और मेरे अंदाज़े, मेरा तज्ज़िये बिल्कुल दुरुस्त साबित होते हैं। और ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये कहते हैं कि जनाब मेरे पास मुवक्किल हैं। मेरे पास मुवक्किल नहीं, मेरे पास अक्ल है, अल्लाह ताला ने दी हुई है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं फ़ैसले करता हूँ। तो इसके साथ ही इमरान खान साहब की हिदायत पर फिर मौलाना फजल रहमान साहब से असद कैसर साहब ने रब्ता किया है। उसके बाद फिर कोर कमेटी का इजलास हुआ है रात के तहरीक इंसाफ की, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन किए गए हैं, और इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। 8 फरवरी 2025 मुल्क गिर एहतजाज और मुजाहरों से मुतालिक तैयारियों पर मुशावरत की गई है। और दूसरा ये कि जो कल काला कानून पास किया गया है, तरमीमी एक्ट, पीका तरमीमी एक्ट, जिसमें 3 साल से 5 साल सज़ा और जुर्माने, और सहाफ़ियों को सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब को एक बैक जुम्बश कलम जेल में डालने का जो काला कानून पास हुआ है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है कि जी हम एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब से पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुलाकात भी की, और उन्होंने भी कहा। फिर सहाफ़ती तंजीमें आ रही हैं, कुछ सहाफ़ती तंजीमों का हाल तो वही है जो पाकिस्तान बार कौंसिल का है, और वो तो बुक हैं, और उनसे तो तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ से कोई एहतजाज नहीं बुलंद हो रहा। अलबत्ता एक एक्शन कमेटी बन गई है, जैसे वकला की एक्शन कमेटी बनी है, तो वो सहाफ़ियों की एक्शन कमेटी जो है वो मैदान में आई है, और उन्होंने पीका एक्ट को मुस्तरद कर दिया है। अभी कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है और सेनेट से मंजूर करवाया जाना है। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे भी आ रही है, और मज़दूरों से, किसानों से, ट्रेड यूनियन से रब्ते किए जाएंगे, तो ये एक डेवलपमेंट हो रही है। पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हुक्म पर शुरू कर रही है जी। उसके बाद आते हैं, इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए वक्कास अकरम साहब को नाम वापस ले लिया है, और नाम तब्दील कर दिया गया, और उनकी जगह पे जो सोर्सेस के मुताबिक जुनेद अकबर ख़ान जो हैं वो उम्मीदवार होंगे, और उनका नाम दिया जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब जो हैं वो भेजेंगे स्पीकर कौमी असम्बली को। शेख वकास अकरम साहब को नहीं लगाया जा रहा था, और वो मौजूद भी नहीं थे, और वो खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, और वो कौमी असम्बली का इजलास अटेंड नहीं कर रहे, और पंजाब और इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो रहे। और इमरान खान साहब ने इससे पहले भी एक नापसंदगी का इजहार किया था कि वो PTI की नुमाइंदगी करें, ना कि अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान बनकर रहें वहाँ पर। बहरहाल अब जुनेद अकबर खान साहब काफ़ी दलेर आदमी है, दबंग आदमी है, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, और फुल प्रेजेंस और होती है जी उनकी कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, और भरपूर शिरकत करते हैं, और कई मुकदमात जेल जा चुके हैं, और सौतें बर्दाश्त कर चुके हैं। तो बहरहाल एक अच्छा नाम है जुनेद अकबर खान साहब का, उनको अब नॉमिनेट किया। अब देखते हैं कि ये मैच्योर होता है या फिर रास्ते में ही, क्योंकि पार्टी के अंदर भी बड़े मसाइल होते हैं ना जी। तो असद कैसर साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हुकूमत पीका कानून नाफिज करना जो है वो मीडिया के इजहार राय की आज़ादी पर ज़रब लगाना है, इसलिए अब हम इसके मज़ीद पाबंदियाँ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और मज़ीद पाबंदियों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, और वो है कि पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप रखा जाए, अदलिया को की आज़ादी को सलब किया जाए,
पसंद की जुडिशरी, पसंद के फैसले और इस जाली निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देना मकसूद है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम आगे बढ़ेंगे और मज़ाहमत भी करेंगे। दूसरी खबर है एलन मस्क, जो कि मालिक हैं ट्विटर के, एक्स के मालिक हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की काबीना में शामिल हैं और इमरान खान साहब के लिए हामी हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान में स्टारलिंक स्टेशन जो है वो कायम करने के लिए कहा था। तो अब तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि स्टारलिंक पाकिस्तान में 2 से 3 ग्राउंड स्टेशन कायम करना चाहती है। और पीटीए ने स्टारलिंक ऑपरेशन से मुतालिक सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन को तहरीरी तौर पर जवाब दे दिया है और इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनाब स्टारलिंक 2 से 3 ग्राउंड स्टेशन कायम करने के लिए पीटीए से रब्ता हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी LEO सैटेलाइट के ज़रिए पाकिस्तानी सार्फिन को बराह रास्त इंटरनेट फराहम करना चाहती है। और ये उस वक्त इन्होंने एलन मस्क ने कहा था कि जब इंटरनेट को बंद किया जा रहा था, जब ट्विटर पे पोस्ट पे पाबंदी थी पाकिस्तान में, उस वक्त उन्होंने कहा था और कि जी हम स्टारलिंक स्टेशन कायम करना चाहते हैं ताकि बिला तात्तुल, ये जो कहा जाता है ना कि आपकी तार जो है वो मछलियों ने समंदर में कुचल दी, पाकिस्तान की जो केबल तार है, तो वो सिर्फ मछलियाँ जो हैं वो पाकिस्तानी की केबल पे हमला करती हैं और अदरवाइज़ किसी और पे नहीं करती। तो लिहाजा एलन मस्क की कंपनी ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP में बतौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है। और दस्तावेज़ात में कहा गया है कि स्टारलिंक ने 24 फरवरी 2022 को LDI और अप्रैल 2022 में लोकल लूप लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी थी। स्टारलिंक का केस मार्च 2022 में मुशावरत के लिए वजारत IT को भिजवाया गया था और PTA के मुताबिक फ्रिक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड ने स्टारलिंक सैटेलाइट के नुकसानदेह मुदाखलत न होने की तस्दीक की है। रेगुलेटरी फ्रेम वर्क नेशनल सैटेलाइट पॉलिसी 2023 और पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रूल्स 2024 के तहत चलता है। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड सैटेलाइट सर्विस फराहम कुनिंदगान को NOC जारी करने का जिम्मेदार है। और तहरीरी जवाब में ये भी बताया गया है कि स्टारलिंक की जानिब से ग्राउंड स्टेशन के क़याम की दरख्वास्त उस वक्त रेगुलेटरी बोर्ड के जायजे में है और पाकिस्तान में स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड स्टारलिंक के साथ अर्थ गेटवे स्टेशन की तकनीकी जांच और मुल्क के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टारलिंक के सैटेलाइट नेटवर्क की मुताबिकत का तज्जिया कर रहा है। तो देखते हैं जनाब इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है और कब मिलती है। अगर हो गया तो ये एक इनकलाब होगा पाकिस्तान की IT के शोबे में, पाकिस्तान फिर आगे चला जाएगा और ये जो इंटरनेट बंद किया जाता है और ये ड्रामे किए जाते हैं, ये ड्रामे बंद हो जाएंगे फिल वक्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।